कुंभ राशि कर्जा, पैसों का फंसना, बिजनेस बंद होना, धंधा बंद होना, यानी कि चारों तरफ से प्रतिबंध लगना। हालांकि शनि, मंगल, गुरु और राहु चार बड़े ग्रह जो धीमी चाल चलते हैं और जब छठे भाव में पहुंचते हैं, क्योंकि छठा भाव शुक्र का होता है, जो शुक्र वो सारे चीज हमें देता है जो हमारे जिंदगी में शौक पूरा करने के लिए होता है, चाहे घर हो, गाड़ी हो, पैसा हो, जो हमारे लग्जरी लाइफ हो, उनके हकदार देने वाले जो होता है, मददगार होता है, वो शुक्र होता है। जब शुक्र में ये चारों ग्रह शनि, राहु, मंगल और गुरु जब धीमी चाल चलने वाले ग्रह जब शुक्र पर छठे भाव में चले जाते हैं तो हमें हमारे जीवन में कर्जे होना आरंभ हो जाता है। एक कर्जा चुकाने के लिए दूसरे कर्जा उठाना पड़ता है, बिजनेस बंद हो जाते हैं, पैसा फंस जाता है। आप लाख प्रयास कर लो, कहीं से आपके पास पैसे नहीं आएंगे। यदि पैसे आएंगे भी तो एक हाथ से आएंगे, दूसरे हाथ चले जाएंगे, क्योंकि पैसा के आने से पहले उनका रास्ता खुला हुआ होता है। क्योंकि चार बड़े ग्रह जो है शुक्र में चले जाते हैं, छठे भाव में चले जाते हैं, क्योंकि शुक्र जो होता है, शुक्राचार्य उनके मालिक यहाँ शुक्राचार्य देव दैत्यों के जो है गुरु थे। हालांकि शुक्र हमें वो सारी चीज प्रदान करते हैं जो हमें अपने जीवन में लग्जरी लाइफ जीने के लिए चाहिए होता है, चाहे जैसे हो। क्योंकि शुक्र जब हमारे मजबूत होते हैं तो सारे शौक हमारे पूरे करते हैं, वो सारी चीज हमें देते हैं जो हम चाहते हैं। लेकिन कैसे करके देते हैं, क्यों देते हैं, आज हम इस बारे में बताएंगे। क्योंकि शुक्र तो आपको सारी चीज आपको देंगे, चाहे जैसे करके हो आपको देंगे जब आपके मजबूत होंगे। लेकिन भले आपके पास पैसा हो या न हो, क्योंकि जब आपको कुछ लेने की इच्छा होगी तो कर्जे उठा करके हो या किसी से उधार पैसे लेकर के हो, चाहे लोन उठा करके हो, उस जैसे तैसे करके आप अब वो चीज तो आप ले लेंगे, लेकिन बाद में वो चीज आपके लिए दुखमय बन जाता है, दुख देने लगता है। क्योंकि जब आप कर्जे में डूब जाते हैं तो आपको आपके ऊपर अनेकों तरह की परेशानियां होने लगते हैं, मानसिक टॉर्चर लोग करने लगते हैं, आपके इनकम के सोर्स बंद हो जाते हैं, बिजनेस बंद हो जाते हैं, धंधा बंद हो जाते हैं, परिवार में कलह उत्पन्न हो जाते हैं। क्योंकि मंगल जो है उत्साह का, धैर्य का, आत्मशक्ति का, आत्मशक्ति देते हैं। गुरु जो है हमें ज्ञान देते हैं, सही रास्तों पे ले जाते हैं। शनि जो है कर्म के फलदाता है, हमारे कर्म के हिसाब से फल देते हैं। और राहु जो है अचानक हमें धन संपत्ति प्रदान करते हैं यदि वो खुश हो जाए, यदि वो शुभ हो तो। लेकिन जब चारों बड़े ग्रह छठे भाव में चले जाते हैं, इसके ऊपर हमारे ऊपर शनि की साढ़े सती वो चल रहा हो, क्योंकि 7 साल 6 महीना कम नहीं होता इंसान के जीवन में। और जब 7 साल 6 महीना के अंदर जीवन में पहला में विपत्ति आती है तो विपत्ति में वही इंसान खड़े रहते हैं जिनके ऊपर अंदर धैर्य का, उत्साह का, आत्मबल का ज्ञान हो। लेकिन काफी इंसान सातवें सदी में विचलित होकर के अपना प्राण तक भी त्याग देते हैं और त्याग दिए हैं सातवें सदी में, क्योंकि उनके ऊपर सातवें सदी पहले से चल रहा था। इसके बाद चार बड़े ग्रह छठे भाव में चले गए। इसके बाद जब छठे भाव में चले गए तो उनके कैरियर में अनेकों तरह की परेशानियां हुआ, बीमारी उत्पन्न हुए, कर्जे हुए, एक कर्जे खत्म नहीं हुए, दूसरे कर्जे लेना पड़ा, बिजनेस बंद हो गए, जितने अपने थे सब पराये हो गए, अनचाहे दुश्मन खड़े हो गए। हालांकि इनके तो काफी सारे शत्रु होते हैं कुंभ राशि वालों के, लेकिन वो पहचान नहीं पाते। एक तरफ से तो उनकी मदद कर रहे होते, लेकिन दूसरी तरफ से इनके जीवन में परेशानियां उत्पन्न कर रहे थे। लेकिन ये दिल के अच्छे स्वभाव होने के कारण ये अपने दुश्मनों को जल्दी परख नहीं पाते जब तक इनके जीवन में संकट उत्पन्न न हो। तो जीवन में संकट भी, मुसीबत भी आना जरूरी होता है। अपने का परायों का पता चलता है, क्योंकि जब तक हमारे जीवन में संकट नहीं आते हम दूसरों को परख नहीं पाते कि इंसान कैसे है, उनकी संगति कैसी थी, किस तरह से उनका व्यवहार था, और बिना कुछ सोचे समझे उस पर हम अपने दिलो जान निछावर कर देते हैं और उनसे हम दोस्ती कर लेते हैं और हम खुद मुसीबत में फंस जाते हैं। और यही चार ग्रह राहु, शनि, मंगल और गुरु यदि हमें शुभ फल देने लगे तो हमारे जीवन में जितने हम खोए रहते हैं वो सारे चीज हमें लौटाता है। चाहे मान सम्मान हो, धन दौलत हो, कोई भी बिजनेस हो, सारी चीज यदि हम खो देते हैं साधे सती के दौरान तो तीसरा चरण के अंत तक वो सारी चीज हमें लौटाते हैं हमारे जीवन में, जो चीज हम खोए रहते हैं। लेकिन इस दौरान हम अपने कर्म पे, वाणी पे हमें नियंत्रण करना होता है। हम किस प्रकार से किसके साथ व्यवहार करें, हमारा कर्म क्या होगा कि हमारे कर्म से किसी की भावना को ठेस न पहुंचे, हम कैसे व्यवहार करें दूसरों के साथ कि हमारा कर्म अच्छा रहे, शनिदेव खुश हो करके हमें अपने जीवन में प्रगति की राहों पर लेके चले। और जब शनिदेव खुश होते हैं तो राहु को कहते हैं, और राहु जब हमारे ऊपर खुश होते तो हमारे जीवन में हम जो अचानक से
हमें धन दौलत से भर देते, छप्पर फाड़ के हमें धन दौलत देते हैं, जिन जो हम हमेशा सोचते रहते, जो हम हमेशा मांगते रहते, लेकिन वो कर्म के ऊपर निर्भर करता है।